जुल्म و तग़ियान के स्याह बादलों की इस गंभीर फिजा में एक और बरके ताप का जलवा नमूदार हुआ, जिसकी चमक पहले से ज्यादा हैरत कुन थी। यानी हजरत उमर मुसलमान हो गए। उनके इस्लाम का वाक़या 6 नबी का है। वो हजरत हमजा के सिर्फ 3 दिन बाद मुसलमान हुए थे और नबी ने उनके इस्लाम लाने के लिए दुआ की थी। चुनाचा इमाम तिरमिजी ने इब्ने उमर से रिवायत की है और उसे सही भी करार दिया है। इसी तरह तिब्रानी ने हजरत इब्ने मसूद और हजरत अन से रिवायत की है कि नबी ने फरमाया, ए अल्लाह, उमर बिन खत्ताब और अबू जहल बिन हशाम में से जो शख्स तेरे नज़दीक ज्यादा महबूब है, उसके जरिए से इस्लाम को कुव्वत पहुंचा। अल्लाह ने नबी की दुआ कबूल फरमाई और हजरत उमर मुसलमान हो गए। अल्लाह के नज़दीक इन दोनों में ज्यादा महबूब हजरत उमर थे। हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने से पहले आप तंद मिजाजी और सख्त गोई के लिए मशहूर थे। मुसलमानों ने तवील अरसे तक उनके हाथों तरह तरह की सख्तियां झेली थी। ऐसा मालूम होता था कि उनमें मुतज़ाद किस्म के जज्बात बाहम दस्तो गिरेबां थे। चुनाचा एक तरफ तो वो आबाओ अजदाद की बनाई हुई रस्मों का बड़ा एहतराम करते थे और दूसरी तरफ वो ईमान और अकीदे की राह में मुसलमानों की पुख्तगी और मसाइब के सिलसिले में उनकी कुव्वत बर्दाश्त को खुशगवार हैरत और पसंदीदगी की निगाह से देखते थे। फिर उनके अंदर किसी भी अक्लमंद आदमी की तरह शकूक व शबात का सिलसिला था, जो रह रहकर उभरा करता था कि इस्लाम जिस बात की दावत दे रहा है गालबन वही ज्यादा बेहतर और पाकीज़ा है। इसीलिए उनकी कैफियत ऐसी थी कि अभी भड़के और अभी ढीले पड़ गए। हजरत उमर के इस्लाम लाने से मुतल्लिक मुख्तलिफ रवायात मौजूद हैं। जैसा कि एक रात उन्हें घर से बाहर रात गुजारनी पड़ी तो वो हरम तशरीफ लाए और खाना काबा के पर्दे में घुस गए। उस वक्त नबी नमाज पढ़ रहे थे और सूरत की तिलावत फरमा रहे थे, तो आप गौर से कुरान सुनने लगे और हैरत ज़दा रह गए। उनका बयान है कि मैंने अपने जी में कहा कि अल्लाह की कसम, ये तो शायर है जैसा कि कुरैश कहते हैं। लेकिन इतने में आपने ये तलावत फरमाई जिसका तर्जुमा है, ये एक बुजुर्ग रसूल का कौल है या किसी शायर का कौल नहीं है, तुम लोग कम ही ईमान लाते हो। हजरत उमर कहते हैं कि मैंने अपने जी में कहा, ये तो काहिन है। लेकिन इतने में आपने ये आयत तिलावत फरमाई जिसका तर्जुमा है, ये किसी काहिन का कौल भी नहीं, तुम लोग कम ही नसीहत कबूल करते हो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल किया गया है। हजरत उमर का बयान है कि मैं उस वक्त मेरे दिल में इस्लाम जागजी हो गया। ये पहला मौका था कि हजरत उमर के दिल में इस्लाम का बीज पड़ा, लेकिन अभी उनके अंदर जाहिली जज्बात, तकलीदी आसबियत और आबाओ अजदाद के दीन की अजमत के एहसास का छिलका इतना मजबूत था कि खानाए दिल के अंदर मचलने वाली हकीकत के मगज पर गालिब रहा। इसलिए वो इस छिलके की तह में छुपे हुए शोर की परवाह किए बगैर अपने इस्लाम दुश्मन अमल में सरगिरा रहे। एक रोज हजरत उमर खुद रसूल अल्लाह का काम तमाम करने की नीयत से तलवार लेकर निकल पड़े, लेकिन अभी रास्ते में ही थे कि किसी आदमी से मुलाकात हो गई। उसने तेवर देखकर पूछा, उमर कहाँ का इरादा है? उन्होंने कहा कि मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। नाउजुबिल्ला। उसने कहा कि मोहम्मद को कत्ल करके बनु हाशिम और बनु ज़हरा से कैसे बच सकोगे? हजरत उमर ने कहा कि मालूम होता है कि तुम अपना पिछला दीन छोड़कर बेदीन हो चुके हो। उसने कहा कि उमर, एक अजीब बात ना बताऊं, तुम्हारी बहन और बहनोई भी तुम्हारा दीन छोड़कर बेदीन हो चुके हैं। ये सुनकर हजरत उमर गुस्से से बेकाबू हो गए और सीधा अपनी बहन और बहनोई का रुख किया। वहां उन्हें हजरत खुब्बाब सूरत ताहा पर मुश्तमिल एक सहीफा पढ़ा रहे थे और कुरान पढ़ाने के लिए वहां आना जाना हजरत खुब्बाब का मामूल था। जब हजरत कुबाब ने हजरत उमर की आहट सुनी तो घर के अंदर छुप गए। उधर हजरत उमर की बहन फातिमा ने सहीफा छुपा दिया, लेकिन हजरत उमर घर के करीब पहुंचकर हजरत कुबाब की कीरत सुन चुके थे। चुनाचा उमर ने पूछा, ये कैसी धीमी धीमी आवाज थी जो तुम लोगों के पास मैंने सुनी थी? उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं, बस हम आपस में बातें कर रहे थे। हजरत उमर ने कहा कि गालबन तुम दोनों बेदीन हो चुके हो। बहनोई ने कहा कि अच्छा उमर, ये बताओ, अगर हक तुम्हारे दीन की बजाय किसी और दीन में हो तो? हजरत उमर का इतना सुनना था कि अपने बहनोई पर चढ़ बैठे और उन्हें बुरी तरह कुचल दिया। उनकी बहन ने लपक कर अपने शोहर से लग किया तो बहन को ऐसा चांटा मारा कि चेहरा खून आलूदा हो गया। इब्ने इसहाक की रिवायत है कि उनके सर में चोट आई। बहन ने जोशे गजब में कहा, उमर, अगर तेरे दीन की बजाय दूसरा ही दीन बरहक हो तो मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं शहादत देती हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर हजरत उमर पर मायूसी के बादल छा गए और उन्हें अपनी बहन के चेहरे पर खून देखकर शर्मो निदामत भी महसूस हुई।
پھر کہنے لگے کہ اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے دو۔ بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر نے اٹھ کر غسل کیا، وضو کیا، پھر کتاب لی اور پڑھی۔ پھر کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد قرأت کی اور کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور محترم کلام ہے، مجھے محمد کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب حضرت عمر کی یہ فکریں سن کر اندر سے باہر آ گئے اور کہنے لگے کہ عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی یہ وہی ہے، اور اس وقت رسول اللہ کوہ صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرما ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے اپنی تلوار حمائل کی اور اس گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی دراز سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کیے موجود ہے۔ اس نے فوراً رسول اللہ کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عمر ہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ بس عمر ہیں تو دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ اندر تشریف فرما تھے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ جب آپ پر وحی نازل ہو چکی تو حضرت عمر کے پاس تشریف لائے اور ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان کے کپڑے اور تلوار کا پرتلا سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نہ نازل فرما دے جیسے ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ نے زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں کو سنائی پڑی۔